बुलेटिन में अब खबर बाराबंकी से, जहां कोरोना काल में पुनर्जीवित हुई कल्याणी नदी लाखों किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। कल्याणी नदी का पुनरुद्धार कैसे हुआ, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। एक बार नदियों के प्रति फिर से एक बार वही श्रद्धा भाव जगेगा। नदियों को बचाने की पहल चलेगी। हिंदुस्तान की हर नदियों के प्रति जागरूकता आएगी। भारत में भविष्य में पानी के संकट से अगर बचना है तो यही मार्ग है जिसको हमने गंभीरता से लेना हो। इस आवाज में अपने देशवासियों पर ये विश्वास, सामर्थ्य से असंभव को संभव कर देने की आस यूं ही नहीं है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर गई थी, तब भारत चल रहा था। लॉकडाउन में लोगों का घरों से निकलना बंद था, जीवन पर संकट था। उसी समय यूपी के बाराबंकी में कुछ लोग एक सूख चुकी नदी को जीवन दे रहे थे। धरती मां की सूनी मांग से दिख रही ये तस्वीर नाले में बदल चुकी कल्याणी नदी की थी। कल्याणी नदी की ये बेहाली करीब आधी सदी पुरानी थी, लेकिन कोरोना में लॉकडाउन के दौरान बाराबंकी के लोगों, प्रशासन ने पीएम मोदी के आपदा में अवसर की बात को खरे सोने जैसा सच कर दिखाया। तो पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में बाराबंकी के लोगों के जज्बे, हिम्मत और सामर्थ्य का बखान पूरे देश में किया। प्राकृतिक स्वरूप लौटाने के लिए काम शुरू कर दिया। नदी का उद्धार होता देख आसपास के किसान, आसपास के लोग भी उत्साहित हैं। गांव में आने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रहते हुए, आइसोलेशन सेंटर में रहते हुए हमारे श्रमिक साथियों ने जिस तरह अपने कौशल्य का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की स्थितियों को बदला है, वो अद्भुत है। दरअसल ये कहानी मजबूरी में मजबूती देने वाली है। कल्याणी नदी के साथ साथ लॉकडाउन में हजारों परिवारों की उम्मीदें भी इसी दम पर जिंदा थी। फावड़े थामे ये हाथ वो थे जो लॉकडाउन में सूरत, केरल, गुजरात, मुंबई जैसी जगहों से जान बचाकर अपने गांव आए थे। जिंदगी बच तो गई थी, लेकिन जिंदगी चलाने का कोई ठौर नहीं सूझ रहा था। ऐसे में एक समय इस इलाके की जीवन रेखा कहे जाने वाली कल्याणी नदी फिर से जीवन दायिनी बनी। इसकी प्रशंसा हमारे श्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी की मन की बात में, और अब हमारे नदी का जल स्तर भी अच्छा हो गया। ये 5 साल पहले नदी से फट गई थी, जिससे इसमें पानी नहीं आता था। अब अच्छी समय से पानी आता है, किसानों को भी पानी मिलता है, वाटर लेवल भी सही है। अब जब इसमें पुराने स्वरूप में कल्याणी नदी पहुंची, तो इससे अपने जो किसान हैं उन सभी को खेती करने में आसानी हो गई और वाटर लेवल भी बहुत अच्छा हो गया। दरअसल कल्याणी नदी को दोबारा जिंदा करने का काम बाराबंकी जिले की 2 ग्राम पंचायत मवैया और हैदरगंज में होना था। मवैया में नदी का काम लॉकडाउन से पहले मार्च में शुरू हुआ था, जबकि हैदरगंज में नदी का काम लॉकडाउन के दौरान मई महीने में शुरू करवाया गया। मवैया में कल्याणी नदी का लगभग 2.6 किलोमीटर और हैदरगंज में करीब 1.5 किलोमीटर का काम कराया जाना था। निश्चित रूप से कल्याणी नदी का पुनरुद्धार होने से जनपद में जल स्तर में इम्प्रूवमेंट हुआ। इस बार पुनः संबंधित वीडियो जिनके क्षेत्रों में कल्याणी नदी पड़ती है, उनको पुनः मनरेगा से कार्य योजना बनाकर उसको जहां पर भी कहीं पर अगर थोड़ा बहुत शूटिंग हो रही होगी
कुछ उसका जो लेवल है वो ऊपर आ रहा होगा, तो उस पर पुनः कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कल्याणी के कायाकल्प से इलाके का जलस्तर बढ़ा है। कल्याणी के दोबारा जिंदा होने से सिंचाई के पानी की भी कमी नहीं है। 173 किलोमीटर लंबी कल्याणी नदी बाराबंकी और सीतापुर के बॉर्डर से निकलकर अयोध्या तक जाती है और इससे हजारों किसानों को फसल सींचने का पानी मिलता है। बाराबंकी के कुछ इलाकों में कल्याणी नदी का नाले में बदलना पूरे इकोसिस्टम के लिए बड़ी परेशानी था, लेकिन अब ये परेशानी सिर्फ इतिहास का सबक बनकर रह गई है, क्योंकि आपदा में अवसर सिर्फ एक जननेता की भावना भर नहीं है, ये भारत का चाल चेहरा और चरित्र बन चुका है।